बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो बेटा एक्चुअली हम स्टडी कर रहे थे कि जब एक मेटालिक शीट को हम डैम्पिंग इफेक्ट हम स्टडी कर रहे थे। जब एक मेटालिक प्लेट को हम किस में डालते हैं तो पोल्स में डाल देते हैं। तो इनिशियली जब बिफोर स्विचिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत फास्ट स्विंग कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। वनस मैग्नेटिक फील्ड स्विच डाउन तो ये क्विकली रेस्ट में आता है। तो मैंने इसको डैम्पिंग इफेक्ट हम कहते हैं कि कंसिस्टेंटली जो मैग्नीट्यूड है, जिस एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का, वो कम होते चला होते होते जीरो बन जाता है। तो उसमें हमने देखा जो डैम्पिंग इफेक्ट ऑसिलेटरी मोशन का होता है मेटालिक प्लेट में, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लेंजेस लॉ की वजह से। जब मेटालिक प्लेट इक्विलिब्रियम में होता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन रेस्ट पे होता है बिटवीन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक होता है। लेकिन जैसे ही प्लेट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना, तो एरिया बिटवीन द टू पोल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्योंकि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो एरिया जो इन मैग्नेट्स के दरमियान है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो देयरफॉर जैसे ही आपने पढ़ा है एक और मेथड ये भी है, जब एरिया डिक्रीज चेंज होता है तो देयरफॉर जैसे ही एरिया डिक्रीज होता चला जाएगा तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ वेरी हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द प्लेट, बट दिस टाइम इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, जैसे मैंने बनाया है। इस तरह यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा इस मेटालिक शीट में। क्योंकि इसको कोई पाथ नहीं मिलता है ना ब्रेक करने के लिए, कंटिन्यूअस पाथ होते हैं यहाँ पे, तो देयरफॉर इसमें करंट प्रोड्यूस होते हैं। तो दीज करंट्स आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ whirlpools और इन एडीज दैट्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कॉज। इस वक्त कॉज क्या है, मोमेंट ऑफ प्लेट दैट्स मूविंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो देयरफॉर एरिया कम होता है। एरिया कम होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। नाउ लेंजेस लॉ के मुताबिक इस डायरेक्शन इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या होगी, इट विल अपोज द कॉज। कॉज क्या इस वक्त, मोमेंट ऑफ दिस प्लेट आउट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये उसी के खिलाफ काम करेगा। तो देयरफॉर दिस इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द प्लेट from moving towards the its extreme position. Similarly, when the metallic plate return, जब ये वापस आता है extreme position से to the this metallic plate returns from its extreme position and starts entering the magnetic field. जब ये extreme position से वापस आएगा किसके, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, तो ये एक्चुअली एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आएगा टुवर्ड्स द मैग्नेट्स। दैट्स ये जैसे ही इंटर हो जाएगा अब इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो वंस अगेन इंड्यूस्ड करंट, फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा, फिर से एक मैग्नेटिक दिस इंड्यूस्ड करंट इसमें सेट होगा विच अगेन अपोजेस द मोशन ऑफ मेटालिक प्लेट। क्योंकि फिर से वो इस वक्त कॉज क्या है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहले था कॉज था पहले टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, वो अपोज किया गया। उसके बाद कॉज था टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब ये भी एक्चुअली अपोज इसको भी किया जाएगा क्योंकि ये भी कॉज है। तो दोनों केसों में मोशन एक्चुअली मोशन के खिलाफ यहाँ पे आपका जो एडी करंट जनरेट होता है, आपका जो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट होगा वो एक्चुअली एडी करंट जो प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, तो देयरफॉर वो इस कॉज को अपोज करेंगे, या इंड्यूस्ड करंट इस कॉज को अपोज करेंगे। दैट्स कॉज इज द मोशन ऑफ द प्लेट, सिंपल में उसका अपोज करेंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट जो एडी करंट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप देखो प्लेट एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा एडी करंट्स इसमें होंगे। तो देयरफॉर इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। क्योंकि एडी करंट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, एच इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। अब जितना आई स्क्वायर, तो देयरफॉर जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट होगी, तो देयरफॉर इट विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो जो लार्ज वैल्यू ऑफ एडी करंट इट इज ड्यू टू द फैक्ट जो मेटालिक प्लेट है इसके पास बहुत लो रेजिस्टेंस है। तो देयरफॉर इवन फॉर अ स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉज अ लार्ज एडी करंट इन इट। क्योंकि मेटल है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो देयरफॉर इसमें करंट इजीली बहुत ज़्यादा होगा। जब करंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हीट वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो एक चीज़ उसमें आपने और ध्यान रखना है, यू मे पॉइंट आउट दैट जो प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट्स होते हैं इन मेटालिक दिस प्लेट oscillating inside the magnetic field produces damping effect. It is called as electromagnetic damping. यानी जो मैं आपको बोल रहा था कि जो एडी करंट्स इस मेटालिक प्लेट में एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं जब ये ऑसिलेट करते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये डैम्पिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी कि ऑसिलेशंस अब धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होते चले जाएंगे। तो देयरफॉर इस टाइप ऑफ डैम्पिंग को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। एंड इसका जो एप्लीकेशन है ना बहुत ज़्यादा, इट इज़ एंड मेड यूज इन आउट इट इज़ मेड यूज ऑफ इन ए नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन। बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का एप्लीकेशन होता है। तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। अब एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड, एक्सपेरिमेंट नंबर हम थर्ड अब देखेंगे। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में हम अब क्या करेंगे, चूंकि अभी हमने देखा जब एरिया बहुत ज़्यादा होता था मेटालिक, यूजुअली जब वी विल टेक ह्यूज मेटालिक प्लेट, इसमें एडी करंट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए। चूँकि सरफेस एरिया ज़्यादा था उसकी वजह से बहुत एडी करंट्स प्रोड्यूस हुए। जब एडी करंट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट जनरेट हुआ, एनर्जी वहाँ पे बहुत सारी ज़ाया होगी। तो देयरफॉर इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, हम एक मेटालिक प्लेट लेते हैं, इसको हम नैरो स्लॉट्स लेते हैं। वैसे ही हम वंस अगेन, ये आपके पास नॉर्थ पोल है,
ये आपके पास साउथ पोल है। लाइक दिस। इस तरह हम कहते हैं स्लॉट्स इसमें फॉर्म करते हैं। तो हमने देखा कि जब एक मेटालिक प्लेट ऑसिलेट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ linked with the plate changes due to which and the change in magnetic flux induces current, that's eddy currents flow through it. Due to eddy currents, heat is produced in the metallic plate oscillating in the uniform magnetic field. Thus mechanical energy of the in plate is converted into heat or thermal energy. After several swings you will do, the entire mechanical energy of plate is converted into heat or thermal energy of the plate. Thus जो मोशन प्लेट की होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इट इज स्टॉप्ड और डैम्पड, खुद ब खुद रुक जाती है, वो डैम्प होती है इस हीट प्रोड्यूस करने की सी। अब हम मेटालिक को हम स्लॉटिंग करते हैं, इसको कहते हैं इफ द मेटालिक प्लेट इज मेड स्लॉटेड देन प्लेट स्विंग्स मोर फ्रीली। ठीक है ना। द डैम्पिंग इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड अवेलेबल एरिया फॉर द फ्लो ऑफ एडी करंट्स। ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करके दूंगा। तो जैसे यहाँ पे हमने एक मेटालिक प्लेट लिया जिसके पास नैरो स्लॉट्स है, देखो बीच में मैंने स्लॉट्स यहाँ पे जनरेट किए, एंड इसको सस्पेंड हम करते हैं फ्रीली बिटवीन दीज टू पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब ऐसा मेटालिक प्लेट को हम कहते हैं ऑसिलेट करवाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखा गया है कि जो मेटालिक प्लेट इज स्विंग करता है मोर फ्रीली देन इन केस ऑफ व्हेन इट डिड नॉट हैव स्लॉट्स इन इट। यानी इस वक्त इस केस में ये उतना ऑसिलेट नहीं करता था जितना यहाँ पे ज़्यादा फ्रीली ऑसिलेट करेगा बनिस्बत इस केस के। देखो क्यों? इट इज़ बिकॉज जो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस केस इज मच लेसर। इसमें एडी करंट्स बहुत कम होंगे। देखो एडी करंट्स को एक्चुअली पाथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे करंट को ये ट्रेवल करनी पड़ेगी ज़्यादा पाथ। तो देयरफॉर हम कहते हैं इट इज़ बिकॉज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस केस इज मच लेसर। The reason is that for a closed loop of same area, the electron have to cover a much larger path in this case. Electron को बनिस्बत इस केस के यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी है। देखो इलेक्ट्रॉन को एडी करंट फ्लो करने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। अब देखो कितना पाथ बनता है ये, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से ऊपर, फिर वापस। एक पाथ कंप्लीट करने के लिए बेटा इसको बहुत बहुत लंबी पाथ ट्रेवल करनी पड़ती है। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू electron to move here, it has to travel a larger path in this case. In traveling this path of larger length, the electron experiences more resistance. क्योंकि जितनी ज़्यादा length, resistance is directly proportional to L, तो जितनी ज़्यादा length उतनी ज़्यादा resistance। ठीक है ना। मोर रेजिस्टेंस के उसको एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई उस पर होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एडी करंट जो प्रोड्यूस होंगे वो स्मॉलर होगी। क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट ऑब्वियसली कम होगा। तो यहाँ पे कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है? एडी करंट। तो देयरफॉर जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी एडी करंट कम बेटा एक्सपीरियंस कर रहा है यहाँ पे, उतने ज़्यादा एडी करंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द एडी करंट्स। तो ये हमारे पास एक मेथड भी हम करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया। रिड्यूस अगर हमने एडी करंट्स को कम करना है तो सरफेस एरिया को कम करो। आमतौर पर जब हमारी, आप अभी मैं बताऊंगा आपको, हमारे पास जो कोर्स बनाए जाते हैं, मेटालिक शीट जो बनाए जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं, स्लॉटेड होते हैं। आपने देखोगे ट्रांसफार्मर्स में, वहाँ पे आपको ऐसा शीट नहीं मिलेगा, वहाँ पे ऐसे शीट्स मिलते हैं, दांतों वाली शीट। क्यों? बिकॉज इनमें एडी करंट जो होता है ना वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। क्योंकि एडी करंट जो प्रोड्यूस होते हैं, जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एक्चुअली उसमें एडी करंट जनरेट होंगे। क्योंकि कम डिस्टेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना पड़ता है, तो कम डिस्टेंस की वजह से कम रेजिस्टेंस, तो ज़्यादा करंट। यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस, विच मीन्स करंट कम प्रोड्यूस होगा। तो देयरफॉर दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज वन ऑफ द मेथड्स टू रिड्यूस द एडी करंट्स। ठीक है ना। तो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन रिड्यूस द एडी करंट। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ दिस एडी करंट्स। एक चीज़ और ध्यान में रखो, एडी करंट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इनको हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते कि बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेथड्स हम इनको मिनिमाइज कम कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ विल स्टडी एप्लीकेशंस, हम कुछ एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, इन एडी करंट्स की एप्लीकेशंस अब हम स्टडी करेंगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जो एडीज एप्लीकेशंस है वो हम इस तरह कहेंगे। पहले एक्चुअली मैंने ये एप्लीकेशन आपको एक्चुअली पढ़ाया जब मैंने मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पढ़ाया था, तो उस वक्त मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया था, व्हाट इज अ डेड बीट गैल्वानोमीटर। तो देयरफॉर डेड बीट गैल्वानोमीटर में इसकी एक एप्लीकेशन रहती है। देखो हाँ, वहाँ पे हमने मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पढ़ा था, याद होगा। जो ऑसिलेशंस होती है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है डाई आउट होने में,
and these oscillations of moving coil galvanometer generally take a long time to die out. But by winding its coil on a metallic frame, usually made up of copper या aluminum, जो galvanometer है, it can be made dead beat type. यानी कि जो वहाँ पे हमने कॉइल ली थी, अगर आपको याद होगा वहाँ बीच में एक कॉइल हमने ली थी, अगर हम उस कॉइल को वाइंड करेंगे एक मेटालिक फ्रेम की, स्पेशली वहाँ पे कॉपर मेटालिक फ्रेम लेंगे या एल्युमिनियम फ्रेम लेंगे, तो देयरफॉर इस रैपिंग की वजह से उस मूविंग गल्वानोमीटर कौन सा टाइप बन जाता है, वो डेड बीट टाइप गल्वानोमीटर बन जाता है. क्यों? Because due to the production of eddy currents in the metallic frame, the coil of galvanometer comes to rest very soon. ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एक्चुअली जो मूविंग गल्वानोमीटर है उसकी एक लिमिटेशन है कि जब हम उसको एक्चुअली कॉइल को मूव कराना चाहते हैं, जैसे हम फील्ड अप्लाई करते हैं, फील्ड अप्लाई करने की वजह से वहाँ पे वो कॉइल जो है ना वो रोटेट हो जाती है खुद ब खुद, जो हम नहीं चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि कॉइल खुद ब खुद रोटेट नहीं होनी चाहिए, जब हम उसको जब हम चाहे वो रोटेट हो जाए तब वो रोटेट होनी चाहिए. लेकिन जिस वक्त हम वहाँ पे एक्चुअली वहाँ अपने जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो खुद ब खुद वहाँ पे रोटेट होती है. तो रोटेट होने के बाद जब वो मूव करती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है रेस्ट में आने के लिए, लेकिन उतना टाइम लैग हमें नहीं चाहिए. तो देयरफॉर हम आमतौर पर ये वाला गल्वानोमीटर यूज करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस कॉइल के, वो मैंने आपको वहाँ पे बोला है, हम कॉइल को एक्चुअली क्या करते हैं, उसको वाइंड करते हैं, स्पेशली कॉपर एंड एल्युमिनियम पे. क्यों? ताकि जब ये हो जाए तो ये डेड बीट टाइप बन जाए. डेड बीट टाइप मतलब कि क्या को, कि जब हम करंट इसमें पास कराएंगे तो देयरफॉर उससे एडी करंट प्रोड्यूस होंगे. तो एडी करंट जब प्रोड्यूस होंगे इस मेटालिक फ्रेम में जिस पे कॉइल वाउंड होगा, तो उससे क्या होगा, गल्वानोमीटर कम्स टू रेस्ट वेरी सून. वो आपने अभी देखा वो कैसे रेस्ट पे जल्दी आता है, क्योंकि उससे एडी करंट विल अपोज द काज क्या है, मोशन, तो वो मोशन के अगेंस्ट काम करेगा, इसलिए वो जल्दी रेस्ट में आता है. ठीक है ना. तो देयरफॉर इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट वर्किंग ऑफ स्पेशली जो बैलिस्टिक टाइप गल्वानोमीटर और द डैम्पिंग शुड बी मिनिमम. डैम्पिंग उसमें कम से कम होना चाहिए. कैसे कम होगी, तो ये उसको हम अचीव करते हैं जब हम इस कॉइल को बाउंड करते हैं किसी फ्रेम पे विच इज मेड अप ऑफ यूजुअली नॉन कंडक्टिव मटेरियल सच एज बम्बू या पेपर. यानी जब बैलिस्टिक टाइप गल्वानोमीटर है वहाँ पे हम ये डैम्पिंग इफेक्ट नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली जल्दी रेस्ट, वहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि ये जो कॉइल है रेस्ट में आए. तो देयरफॉर अगर हमें ऐसा कुछ, उसको बैलिस्टिक टाइप गल्वानोमीटर कहा जाता है, जिसमें एक्चुअली हम चाहते हैं कि वहाँ पे मोशन एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट हो, तो देयरफॉर वहाँ पे मोशन रिस्ट्रिक्ट ना हो, तो उसके लिए हम कोर जो बनाते हैं, वो कोर हम यहाँ एक्चुअली इस एल्युमिनियम या कॉपर का नहीं बनाते, मेटल का भी नहीं बनाते. तो उसमें हम जो कोर्स बनाते हैं वो नॉन कंडक्टिव मटेरियल, बाम्बू का हो, पेपर का हो, किसी बुक का बनाते हैं. ठीक है ना. तो therefore बेटा दिस वाज फर्स्ट एप्लीकेशन इन विच वी एक्सप्लेन द डेड बीट गल्वानोमीटर. चूंकि फिर से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दूं, जैसे करंट हम पास करते हैं कॉइल में एक गल्वानोमीटर के, तो कॉइल एंड जो वहाँ पे पॉइंटर होता है ना, पॉइंटिंग नीडल होती है, दैट्स जो अटैच किया जाता है कॉइल के, वो डिफ्लेक्ट होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है ना. तो उनको टू कीप ऑन ऑसिलेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कम टू रेस्ट दिस कॉइल, अगर हमें ज़्यादा टाइम के लिए ऑसिलेट करवानी है बिफोर ये रेस्ट को आए, तो इनको पोल पीसेस के दरमियान रखा जाता है. तो लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी हम पोल पीस के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, वो खुद ब खुद मूव करती है. तो लेकिन हम चाहते हैं कि ऑसिलेट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करे, तो स्टॉप करने के लिए, मोशन को एंड करने के लिए हम गल्वानोमीटर को क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम इंटरवल में उसको हम वापस लाने के लिए, यानी रेस्ट पे लाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बाउंड करते हैं और सम किसी भी मेटालिक कोर पे एक्चुअली लगाते हैं, कॉपर का यूजुअली एल्युमिनियम का बनाते हैं. तो जैसे ही करंट पास होगा इस कॉइल में से, तो कॉइल अलोंग विथ इट्स मेटालिक फ्रेम ऑसिलेट्स ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मेटालिक फ्रेम चेंजेस एंड एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट. तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ दिस एडी करंट्स विल अपोज द कॉज दैट्स मोशन ऑफ फ्रेम एंड हेंस वो क्या कहते हैं, डैम्पन द मोशन ऑफ द कॉइल. द कॉइल कम्स टू रेस्ट इन द शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम. तो देयरफॉर इस टाइप ऑफ स्टॉपिंग एंड डैम्पिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी. ठीक है ना. इस गल्वानोमीटर को हम डेड बीट गल्वानोमीटर कहते हैं. चलो ये हमने एक्चुअली भी पढ़ा भी था, थोड़ा सा मैंने फिर से आपको रिवाइज किया. तो एक और एप्लीकेशन हम इसकी स्टडी करेंगे, दैट्स बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. जैसे मैंने आपकी ये एक्चुअली इसी के साथ लिंक है ना. जैसे हमने देखा जो ऑसिलेशंस होते हैं कॉइल की गल्वानोमीटर में, इनको हम स्टॉप कर सकते हैं शॉर्ट सर्किटिंग से भी, बाय शॉर्ट सर्किटिंग द टू एंड्स ऑफ द कॉइल थोड़ा टैपिंग की. ठीक है ना, उससे हम कर सकते हैं. तो देयरफॉर वो भी क्वाइट सिंपल है, आपको मैंने अभी बताया भी. तो देयरफॉर एक और एप्लीकेशन हम इसकी डिस्कस करेंगे, दैट्स इंडक्शन फर्नेस. इंडक्शन फर्नेस देखो, इंडक्शन फर्नेस किसके, ये इट इज बेस्ड अपॉन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स. यानी कि आपने देखो फर्नेस में क्या किया जाता है, हीटिंग किया जाता है. तो देयरफॉर दिस इंडक्शन फर्नेस इज बेस्ड अपॉन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी
करंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स पे ये बेस होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मेटेलिक ब्लॉक होता है ना, जिसको हमने मेल्ट करना है फॉर एग्जांपल, उसको हम प्लेस करते हैं, उसको हम रखते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम उस मेटेलिक चीज़ को या जो कोई भी चीज़ हमारे पास जिसने है, जिसको हमने मेल्ट करवाना है, उसमें रख देते हैं। तो देयरफॉर उससे क्या होगा, उसमें स्ट्रॉन्ग एडी करंट इस मेटेलिक शीट में जिसको आपने मेल्ट करना है उसमें प्रोड्यूस होते हैं, इस ब्लॉक में इंड्यूस होते हैं। तो देयरफॉर ड्यू टू, जब ये स्ट्रॉन्ग करंट्स प्रोड्यूस हुए, तो ड्यू टू दिस, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मेटेलिक कंडक्टर एज वेल एज ड्यू टू द लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू दैट मेटल विच इज टू बी मेल्टेड, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेट, बहुत सारी हीट वहाँ पे जनरेट हुई, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूसड। दिस हीट अल्टीमेटली मेल्ट्स द मेटेलिक ब्लॉक। जब उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा आपके पास टेम्परेचर आ गया तो वो उसको फाइनली क्या करता है, मेल्ट करता है। दस इंडक्शन फर्नेस इज यूज्ड टू सेपरेट इवन मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स और मेक फॉर मेकिंग एलॉयज। तो इंडक्शन फर्नेस को हम ओर्स से सेपरेट करने के लिए मेटल्स के भी यूज़ करते हैं, या एलॉयज को एक्चुअली बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है स्पीडोमीटर। गाड़ी में देखा है ना स्पीडोमीटर, जो आपको एक्चुअली डैशबोर्ड में गाड़ी के जो मीटर लगा होता है ना, वो स्पीडोमीटर क्या प्रोवाइड करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड गाड़ी की दिखाता है। अब कैसे दिखाता है, देखो दिखाता कैसे है। देखो बेटा, एक स्पीडोमीटर की में क्या होता है, एक स्मॉल मैग्नेट जो एक अटैच हुई होती है एक एक्सल के साथ, गाड़ी का जो एक्सल होता है ना, जिस पे एक्चुअली ये व्हील्स लगे होते हैं, उसी एक्सल पे एक्चुअली एक छोटा सा मैग्नेट लगा होता है, ठीक है ना, इन ऑन दिस एक्सल ऑफ द व्हील्स। तो ये मैग्नेट सराउंड किया जाता है बाय एन एल्युमिनियम ड्रम, यानी एक मैग्नेट बीच में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सल है, एक्सल पे एक मैग्नेट, तो इसको एक एल्युमिनियम ड्रम इसके इर्द गिर्द होता है, एंड जब ये रोटेट करता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल इनसाइड द एल्युमिनियम ड्रम, ये मैग्नेट ये रोटेट करेगा किसके साथ, जैसे ही एक्सल रोटेट करेगा अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ कार, तो देयरफॉर इनसाइड दिस मैग्नेटिक ड्रम दिस मैग्नेट रोटेट्स एक्चुअली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एल्युमिनियम ड्रम चेंजेस। जैसे ही अंदर से रोटेट करेगा बेटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस ड्रम का क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट। तो देयरफॉर एक पॉइंटर अटैच होता है एक्चुअली इस ड्रम के साथ, जो विच इज डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रम। तो देयरफॉर वो एक्चुअली डिफ्लेक्ट फिर होता है, जो एडी करंट इसमें प्रोड्यूस होगा तो ये रोटेट होगा, उसकी वजह से एक पॉइंटर लगा हुआ होता है, वो भी रोटेट करता है इस ड्रम के साथ साथ, रोटेशन ड्रम। तो वो एक्चुअली दिस स्पीड इज मेजर्ड विच कॉरस्पॉन्ड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। जो स्पीड हम बाद में हम देखते हैं ना स्पीडोमीटर पे, वो एक्चुअली डिफ्लेक्शन ऑफ ड्रम हमको दिखाता है, रोटेशन ऑफ ड्रम हमें दिखाता है, फिर हम कहते हैं कि इतनी स्पीड है गाड़ी में, ठीक है ना। इसी तरह नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन आप देखो कितनी फास्ट चल रही है, इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में वो दौड़ती है, तो देयरफॉर वो एक्चुअली फिर क्या सेकंड्स में ब्रेक देखते हैं हम, फिर 400-500 किलोमीटर से सीधा जीरो पे आ जाता है कुछ सेकंड्स में, ऑन द बेस ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स। देखो वैसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स में कैसे काम करता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अटैच्ड टू द एक्सल ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन। वंस अगेन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे अटैच किया जाता है, जो एक्सल है जो घूमता है ना वहां पे, हाँ उस एक्सल के साथ एक्चुअली वहां पे कनेक्ट हुआ होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। तो जो रिलेटिव मोशन है ना बिटवीन द मैग्नेट एंड द रेल, मैग्नेट एंड रेल के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है ना, वो इंड्यूस करता है एडी करंट्स इन द रेल में इंड्यूस करता है वो एडी करंट्स, जो एक्सल के साथ कनेक्ट हुआ होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। तो जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन मैग्नेट एंड रेल, जो इस मैग्नेट और रेल के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है, दैट्स मोशन ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू द रेल, this with respect to the electromagnet, they induce eddy currents in the rails। वो रेल में क्या प्रोड्यूस करता है, एडी करंट्स प्रोड्यूस करता है। तो देयरफॉर जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना थ्रू द सोलेनॉइड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इंक्रीज्ड, the direction of eddy currents oppose the drag force on the moving train, hence the train slows down and ultimately comes to halt। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है ना थ्रू द सोलेनॉइड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सोलेनॉइड ही होता है ना, तो देयरफॉर बेटा जब उसमें हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है इस सोलेनॉइड से, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इंक्रीज्ड, यानी जैसे हम करंट को पासिंग थ्रू, जितना करंट पास हो रहा था, जैसे हमने और करंट इसमें सेंड किया इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो सोलेनॉइड है वहाँ पे मोर करंट, तो देयरफॉर वहाँ पे जितना आप ज़्यादा करंट उसमें सेंड करते हो, तो देयरफॉर जो वो एडी करंट वहाँ पे इस ट्रेन में है, क्योंकि ट्रेन वर्क्स एज ए मेटालिक पार्ट दियर, तो देयरफॉर जो एडी करंट्स वहाँ पे ट्रेन में एक्चुअली प्रोड्यूस हो वो भी इंक्रीज होते हैं। तो जैसे एडी करंट्स अकॉर्डिंग टू लेंस इट विल अपोज द कॉज क्या है, मोशन ऑफ द ट्रेन, तो देयरफॉर इसको क्या करता है, हॉल्ट करवाता है।
तो इसको स्टॉप करता है, ठीक है ना। तो देयर फोर द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स अपोज द ड्रैग फोर्स ऑन द मूविंग ट्रेन, जो ड्रैग फोर्स इस ट्रेन पे एक्ट हो रहा है, जिसको घुमा रहा है, लेके जा रहा है ना, वो तो यही इलेक्ट्रिक करंट इसको घुमा रहा है, तो इसी के खिलाफ काम करेगा, तो उसको रोकता है। तो देयर फोर फाइनली स्लो डाउन उसको करता है, उसको हार्ट में ले लेता है। एक और छोटी सी इसकी एग्जाम्पल है डायथर्मी। छोटी सी एक डायथर्मी भी एक छोटी सी इसकी एप्लीकेशन है। इसमें एडी करंट्स हम यूज़ करते हैं लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, यानी एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एडी करंट्स को हम यूज़ करते हैं किसी खास टिश्यू को, लोकलाइज्ड टिश्यू को हीट करने के लिए। तो इस टाइप ट्रीटमेंट्स को हम सिंपली डायथर्मी कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारी एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये बताया, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी आपको मैंने बताया, इंडक्शन मोटर भी है, इंडक्शन कुकिंग भी है, इसी तरह इंडक्टोथर्मी भी है। तो इसी तरह दिस एनर्जी मीटर्स भी है। ये सारे एक्चुअली इस एडी करंट पे काम करते हैं। यू कैन स्टडी, दे आर क्वाइट सिंपल जस्ट लाइक एडी मोटर। अगर हम इंडक्शन कुकिंग की बात करेंगे, इसमें जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कॉपर पॉट्स होते हैं, कॉपर के कुछ लिए पॉट्स लिए जाते हैं, उनमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। एडी करंट से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी बेटा, एंड उसको कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसको सिंपली कहते हैं इंडक्शन कुकिंग। इस तरह इंडक्शन मोटर भी है, एडी करंट्स को यूज़ किया जाता है रोटेट करने के लिए, शॉर्ट सर्किटेड रोटर को एक्चुअली इंडक्शन मोटर को एक्चुअली मूव करने के लिए। वो सीलिंग फैंस में, जैसे अपने सीलिंग फैंस में इंडक्शन मोटर्स यूज़ होते हैं आमतौर। बहुत सारी एक्चुअली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में उनमें इंडक्शन मोटर्स यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये कुछ एक्चुअली इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। अब 2-3 एप्लीकेशंस आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, क्वाइट सिंपल एप्लीकेशंस है, लेकिन साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी एडी करंट्स के हमें मिलते हैं, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस देखो, जो प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट होता है एक मेटालिक ब्लॉक में, इट लीड टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो मैंने आपको भी बताया कि चूंकि जितने ज़्यादा करंट्स प्रोड्यूस होंगे, एच इज इक्वलेंट आई स्क्वायर आर टी, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो देयरफॉर इस एडी करंट की वजह से एक्चुअली बहुत सारी हीट वहाँ पे हमें वेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। और जो हीट प्रोड्यूस होते हैं इस एडी करंट की वजह से, समटाइम्स इट कैन ब्रेक द इंसुलेशन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड एप्लियंसेस में जो इंसुलेशन, ताकि 2-3 पार्ट एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल ना हो जाए, तो वहाँ पे इंसुलेट किया जाता है। जब एडी करंट प्रोड्यूस हो गए तो वो उस इंसुलेशन को ही मेल्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो फिर मिंगल हो जाते हैं, हमारी मशीनें खराब हो जाती है। इसी तरह एडी करंट्स कैन कॉज अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट्स। किसी जगह हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई मशीन का पार्ट रुक जाए, लेकिन वो कंटिन्यू ऑसिलेट करता रहे, लेकिन ऑब्वियसली एडी करंट्स प्रोड्यूस हो गए तो वो उसको अनडैम्प्ड, वो उसको डैम्पिंग इफेक्ट की वजह से रोक देगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो देयरफॉर ये कुछ स्पेशली दीज आर 3 मेन डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट्स। तो आमतौर पर अब हम क्या करते हैं, हम मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस ड्यू टू एडी करंट्स कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो देयरफॉर अगर हम एलिमिनेट, तो कम से कम हम क्या कर सकते हैं, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर आपको सिनस जो रेजिस्टेंस होती है मेटलिक कंडक्टर्स की, वो क्वाइट लो होती है। देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट्स प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एज सच कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर्स ड्यू टू द जूल्स हीटिंग फैक्टर। अगर लार्ज एडी करंट्स हम अलो करेंगे टू प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ स्पेशली चोक कॉइल, ट्रांसफार्मर, डायनामो, इट में प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। अगर हम अलो करेंगे बहुत सारे एडी करंट प्रोड्यूस होता है, होने दो, फॉर एग्जाम्पल हमारे चोक कॉइल्स में, ट्रांसफार्मर्स में, जनरेटर्स में, तो उनसे कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स ना वो अल्टीमेटली खराब हो जाएंगे। तो हम क्या काम करते हैं, आमतौर पर एक काम किया जाता है, जो मेटालिक कोर्स होते हैं, जो हम आमतौर पर स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक ट्रांसफार्मर्स, डायनामोज या चोक्स, डायनामो मीनस जनरेटर्स, इनमें यूज़ किया जाता है। ड्यू टू, मैंने आपको बोला, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारे एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं कोर में, तो उनसे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो उनमें से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, यूजफुल एनर्जी लॉस होती है। तो हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए क्या कहते हैं, टू मिनिमाइज द लॉस इस एडी करंट से, ये जो सॉलिड मेटेलिक कोर्स होते हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं विथ अ लार्ज नंबर ऑफ थिन शीट्स। इन इंस्टेड ऑफ, अगर मैं एक सॉलिड मेटालिक कोर यहाँ पे ले रहा था, एक सॉलिड मेटालिक कोर ले रहा था मैं, इस सॉलिड मेटालिक कोर के बदले में छोटे छोटे शीट्स लिए जाते हैं, स्मॉल थिन शीट्स लाइक दिस। थिन शीट्स हम यहाँ पे एक्चुअली यूज करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल थिन शीट्स आर यूजर। ये शीट क्या कहते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। हर एक शीट क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट किया जाता है, और उनको हम लेमिनेशंस कहते हैं, कॉल्ड एज लेमिनेशंस, उनको हम लेमिनेशंस कहते हैं। तो दीज लेमिनेशंस दे आर टाइटली रिवर्टेड टू फॉर्म अ कोर, यानी उन वाट दिवान, यह बना कोर, यह बना, मगर वाट दित बन युथी,
but they are in the form of sheets which are laminated, lamination आसा करित, ठीक है ना, they are tightly riveted to form a core called as laminated core। उस टाइप ऑफ कोर को हम क्या कहते हैं, उस टाइप ऑफ कोर को हम laminated core कहते हैं। अब ये शीट्स को, इन शीट्स को अरेंज किया जाता है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली वेरी होता है उसको पैरेलल रखा जाता है। तो दस इंसुलेशन ब्रेक्स द पाथ ऑफ एडी करंट्स। तो जैसे ही यहाँ पे एक कोर में एक्चुअली एक इस लेमिनेशन में एडी करंट प्रोड्यूस हो गया, अब ये दूसरे शीट में ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि लेमिनेशन की हुई है, तो ये लेमिनेशन इस एडी करंट को दूसरे कोर में, दूसरे इस शीट में जाने से उसको रोकता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि दीज शीट्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, द इंसुलेशन ब्रेक्स द पाथ ऑफ द एडी करंट्स एंड कीप द एडी करंट्स रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडिविजुअल शीट्स। तो ये एडी करंट्स यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्ट रहते हैं एक ही शीट में। इस शीट का एडी करंट दूसरे शीट में नहीं जाएगा, इसका इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये लेमिनेट हुए हैं। तो इन जनरल द एडी करंट इज मिनिमाइज्ड। एज अ रिजल्ट द एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन वन शीट इज नॉट एडेड टू द current produced in the other sheet. In other words, we can say simply the paths of the eddy currents in one core as a whole are broken. eddy currents के path हम ब्रो करते हैं so that eddy currents are reduced to बहुत सारे to a large extent इसमें eddy currents क्या होते हैं, उसमें reduce होते हैं। तो जब eddy currents reduce हो गए तो obviously वहाँ पे उतनी ज़्यादा heat produce नहीं होगी, तो उतना ज़्यादा हमारी energy हमारी ज़ाया नहीं होगी, तो at least कुछ तो energy बचेगी। So बेटा this was your eddy currents and applications of eddy currents.